आज बहुत ही हेल्दी टेस्टी डिटॉक्स दो तरीके का सैलड हम बनाएंगे। एक है रॉ पपैया सैलड और एक है कैरेट एंड नट सैलड। और ये दोनों ही सैलड के हम डिफरेंट ड्रेसिंग भी बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं रॉ पपैया सैलड बनाने से। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए ये कच्चा पपीता। और ये जो कच्चा पपीता है उसको हम एक डिफरेंट तरीके से काटेंगे ताकि खाने में वो आसानी हो जाए। तो ये मैंने आधा रॉ पपैया लिया है। तो सबसे पहले हमें इसका छिलका निकालना है। अभी ये जो पपैया है उसको हम ये जूलियन पीलर से पील करेंगे। अगर आपके पास जूलियन पीलर नहीं है तो आप ये नॉर्मल वाले पीलर से भी इस तरह से ये पपैया को कट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे रिबन जैसे ये पपैया मिल जाएगा। तो इस तरह आपको चाकू से काट के भी जूलियंस मिल जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने ये पपैया का जूलियंस निकाले हैं उसी तरह से आप देखेंगे कि मैंने गाजर के भी जूलियंस निकाले हैं। और बाकी की सारी सब्जियां मैंने नॉर्मल चाकू से ही काटी है। अब ये ककड़ी को भी हम पतला पतला काट लेंगे। और अब सेंटर से मैं ये दो टुकड़े कर लेती हूँ। और आप देखेंगे कि कैसे अच्छे से पतली पतली ककड़ी कट हो चुकी है। सैलड की जो ब्यूटी होती है ना वो हमेशा उसके चॉपिंग में होती है। उसके बाद अगर बुरा चॉपिंग हो और कितना भी टेस्टी सैलड बना लो वो कभी एपेटाइजिंग नहीं लगता है। अब एक बोल में हम सारा सैलड का सामान ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो पपाया हमने काटा है वो मैं ले लेती हूँ। नेक्स्ट ऐड कर देते हैं ककड़ी। और अब कुछ और सब्जियां मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे ये रेड वाली शिमला मिर्च ली है, पर्पल कैबेज एंड कैरेट लिया है। अगर आपको रेड शिमला मिर्च नहीं चाहिए तो आप ग्रीन भी ले सकते हैं और इसकी जगह पे नॉर्मल कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब कुछ हर्ब्स ऐड कर देते हैं। मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया एंड थोड़ा सा पुदीना। ये जो सैलड मैं बना रही हूँ इसमें मैं कच्चे प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर आप चाहो तो इसमें कच्चे प्याज भी ऐड कर सकते हो और ड्रेसिंग में हल्का सा गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये सैलड को मैं साइड में रख देती हूँ और एक मज़ेदार सा पीनट बेस्ड ड्रेसिंग बनाते हैं। तो एक मिक्सर जार में मैं पहले ले लेती हूँ 1/4 कप पीनट्स और ये माइल्ड रोस्टेड पीनट्स है। और अब ये ड्रेसिंग में हल्की सी स्वीटनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर। इसकी जगह पे आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐड कर देंगे नमक। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये धनिए के स्टेम्स। जो धनिए के पत्ते हमने सैलड में यूज़ किया था ना वही स्टेम्स है और ये टोटली ऑप्शनल है। और अब जाएगा छोटा टुकड़ा अदरक का जिसको बारीक चॉप कर लिया है और आधी मिर्ची। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और खट्टेपन के लिए मैं ऐड कर देती हूँ आधे नींबू का रस। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये आसानी से पिस जाए। अटरली डिलीशियस ड्रेसिंग तो रेडी है। सैलड और ड्रेसिंग दोनों ही रेडी हैं तो फटाफट से सैलड को सर्व कर देते हैं। और ये सैलड में ऊपर से मैं थोड़ी सी ये दरदरी कुटी हुई पीनट्स भी ऐड कर दूंगी। सैलड में ड्रेसिंग हम पहले से कभी भी नहीं ऐड करेंगे, जब हम खाने वाले होंगे सैलड तभी ऐड करेंगे। आप हमेशा ऐसे साइड में सर्व कर सकते हैं। पपाया सैलड तो रेडी हो गया है। अब बारी आती है दूसरा डिटॉक्स सैलड बनाने की जो कि है कैरेट एंड नट सैलड। तो गाजर एंड नट सैलड बनाने के लिए मैंने गाजर को ऐसे बड़े वाले ये श्रेडर से कद्दूकस कर लिया है। अब गाजर के साथ ही मैं कुछ और सब्जियां भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे रेड शिमला मिर्च लिया है, पर्पल कैबेज एंड थोड़ी सी ककड़ी ली है। आप टमेटोज प्याज किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सैलड में ऐड कर देते हैं कुछ हर्ब्स। मैं ले रही हूँ धनिया एंड पुदीना। पुदीने को थोड़ा सा तोड़ के ऐड करेंगे। और अब ये सैलड में जाएंगे नट्स। यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता, काजू और रेजिन्स लिए हुए हैं। आपको इसमें से कोई ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं और सिर्फ एक ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे जो नट्स है ये माइल्डली रोस्टेड है। और ये सारे नट्स मैंने 1 टेबलस्पून लिए हैं। सैलड की तो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। अब बारी आती है यम्मीएस्ट ड्रेसिंग बनाने की। और ये वाला जो ड्रेसिंग बनेगा ये सफ़ेद तिल से बनेगा। ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने ये सफ़ेद वाले तिल लिए हुए हैं 3 टेबलस्पून और हल्का सा रोस्ट कर दिया है। ड्रेसिंग में मैं ऐड कर देती हूँ नमक। अब जाएगा 1/2 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर। इसकी जगह पे हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब फ्लेवर और माइल्ड सा तीखापन लाने के लिए मैं ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा अदरक का और आधी मिर्च। और लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी आधे नींबू का रस और थोड़ा सा पानी। और अब सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये लीजिए, अटरली डिलीशियस ड्रेसिंग तो रेडी है सफ़ेद तिल का। चलिए, ड्रेसिंग भी रेडी है और सैलड भी फटाफट से मिक्स करके सर्व कर देते हैं। ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से सफ़ेद तिल। तो लीजिए, तैयार हैं 2 अटरली डिलीशियस डिटॉक्स सैलड और साथ में 2 डिफरेंट तरीके के ड्रेसिंग भी, वो भी उतने ही टेस्टी है। डिटॉक्स के अलावा भी आप रोज़ ऐसे डिनर या लंच के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट टू गुड।